प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल जेडी कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स। हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग्स, यानी कि इनके हमें क्या बताने हैं, अपोजिट बताने हैं, यानी कि इनके विपरीत बताने हैं, उल्टे बताने हैं। तो देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कल बेसिक क्लास में भी पढ़ा था हमने अपोजिट। मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे क्योंकि मुझे पता था कि इस एक्सरसाइज में ये वाले वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखो, ए पार्ट में क्या कह रहा है, इंक्रीज इन वेट। देखो, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो इंक्रीज का अपोजिट क्या हो जाता है, डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब घटना। तो यानी कि आप इसका अपोजिट लिख सकते हैं बड़े आराम से, यानी कि डिक्रीज इन वेट। देखो, बी पार्ट में क्या कह रहा है, 30 किलोमीटर नॉर्थ। देखो, 30 किलोमीटर नॉर्थ कह रहा है। तो मैंने आपको बताया था कल बेसिक क्लास में कि जैसे कि हमारी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ये हमारी डायरेक्शन होती है ईस्ट, ये वाली हमारी क्या होती है, वेस्ट, ये वाली क्या होती है, नॉर्थ, और ये वाली क्या होती है हमारी, साउथ। तो मैंने कल भी बताया था आपको कि ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट का पूछता तो अपोजिट क्या हो जाता, ईस्ट हो जाता। नॉर्थ का पूछता तो क्या हो जाता, साउथ हो जाता। और साउथ का पूछता तो क्या हो जाता, नॉर्थ हो जाता। तो इसमें किसका अपोजिट पूछ रखा है, नॉर्थ का। तो देखो, नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30 किलोमीटर साउथ। देखो, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, कैसे भी क्वेश्चन दे दे, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो, ये दे रखा है 326 BC। देखो, 326 BC। अब आप लोग सोचोगे कि भाई ये BC क्या होता है। देखो, BC है ना, मैं आपको बताता हूं एक ग्राफ के द्वारा। देखो, ये BC होता है। देखो, ग्रीगोरियस कैलेंडर है जो आप लोग हिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे कि उसमें माना गया है कि यहां पे है ना, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। यहां पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और उसके जन्म से पहले वाले वर्ष, उसके जन्म से पहले वाले वर्ष उसको उन लोगों ने माना था BC। देखो, जन्म से पहले वाले वर्ष कैसे, जैसे मान लेते हैं कि मेरा जन्म हुआ है 2000 के सन में, तो उससे पहले वाले वर्ष यानी कि 1999। तो ऐसे ही यहां पे उन्होंने एक कैलेंडर में माना था कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और जन्म से पहले वाले वर्ष को उन्होंने माना था BC। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट। और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले वर्षों को उन्होंने माना था क्या, AD। यानी कि उस कैलेंडर के हिसाब से अभी क्या चल रहा है, AD चल रहा है हमारा अभी। तो यानी कि इसको बोला जाता है एनो डोमिनी। तो देखो, 326 BC का अपोजिट क्या हो जाएगा, 326 BC का अपोजिट क्या है, AD। तो बड़े आराम से हम लिख सकते हैं इसको 326 AD। देखो, कोई मुश्किल था, अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो क्या कह रहा है, पार्ट नंबर डी के अंदर, लॉस ऑफ ₹700। देखो, 700 रुपीज का क्या कह रहा है, लॉस। देखो, अगर मुझे लॉस हो रहा है तो लॉस का मैंने बताया था अपोजिट क्या होता है, प्रॉफिट, यानी कि गेन। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, आप लोग गेन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, लॉस के अपोजिट होते हैं। गेन और प्रॉफिट ऑफ ₹700। तो देखो, ये इसका अपोजिट हो गया। अब देखो, ई पार्ट में क्या कह रहा है, 100 मीटर अबो सी लेवल। देखो, अबो का मतलब क्या होता है, ऊपर की साइड। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नीचे की साइड। तो यानी कि 100 मीटर अबो सी लेवल का अपोजिट क्या हो जाएगा,
100 मीटर बिलो, यानी कि नीचे की साइड, बिलो सी लेवल। देखो कितने इजी सम थे सारे के सारे, कोई ये सम करवाने वाले सम थे? बिल्कुल इजी सम थे। अगर आपसे ऐसे पूछ ले डिक्रीज इन वेट का अपोजिट बताओ, तो आप बड़े आराम से बता सकते हो। डिक्रीज का अपोजिट क्या होता है? इंक्रीज। तो इसका आंसर क्या लिख दोगे? इंक्रीज इन वेट। ऐसे पूछ ले कि 30 किलोमीटर साउथ का अपोजिट बताओ, तो साउथ का अपोजिट आपको पता है क्या हो जाता है? नॉर्थ। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 30 किलोमीटर नॉर्थ। ऐसे ही ऐसे पूछ ले कि 326 एडी का अपोजिट बताओ, तो आप लिख सकते हो 326 बीसी। प्रॉफिट ऑफ रुपीज 700 का अपोजिट पूछ लेता, तो आप क्या लिख देते? लॉस ऑफ रुपीज 700। 100 मीटर बिलो सी लेवल लिख देता, तो आप क्या लिख देते बड़े आराम से? 100 मीटर अबो सी लेवल। तो देखो आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। नंबर सेकंड में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइंस। यानी कह रहा है कि जो मैंने ये लिखा है ना, रिप्रेजेंट करना है उसको, फॉलोइंग नंबर को एज इंटीजर, इंटीजर की फॉर्म में। देखो इंटीजर आपने पता है क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, नेगेटिव इंटीजर भी होता है, और जीरो भी एक इंटीजर होता है। एप्रोप्रिएट साइंस यानी साइन के साथ हमें बताना है कि वो पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर। देखो ये वाले सम भी जीरो लेवल के होते हैं, क्योंकि आपको पता ही होता है, आपको ये ढूंढना है कि पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है। अब देखो मैं आपको बोल दूं कि मैं ना एक हाइट पे उड़ रहा हूं, तो मैं ऊपर उड़ रहा हूं, तो ऊपर का मतलब ये एक पॉजिटिव वर्ड है। मैं कह रहा हूं कि मैं डेप्थ में हूं, तो डेप्थ क्या हो गया? एक नेगेटिव वर्ड हो गया। अब मैं कह दूं कि मुझे है ना प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। और देखो मेरे को, मैं बोल दूं कि मुझे प्रॉफिट हुआ है, देखो प्रॉफिट हुआ है तो अच्छी बात है। तो अच्छी बात क्या होती है? पॉजिटिव बातें होती है, तो यानी कि उसके साथ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव साइन आ जाएगा। मैं कह दूं कि भाई मुझे तो लॉस हुआ है, तो देखो लॉस क्या है? एक नेगेटिव बात है, घटिया ही बात है। मान लेता हूं कि मेरे पास 100 रुपए का लॉस हो गया, तो ये नेगेटिव बात है, तो इसके लिए साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। अब मैं कह दूं कि भाई मेरे पास है ना सेविंग है, क्या है? सेविंग है। तो सेविंग है का मतलब मेरे पास कुछ पैसे है, यानी मैं कह दूं कि भाई मेरे पास है ना कुछ पैसे थे, वो क्या हो गए? स्पेंड हो गए, यानी कि खर्च हो गए। तो ये कौन सा वर्ड हो गया? एक नेगेटिव वर्ड हो गया। ऐसे ही मैं बोल दूं आपको कि भाई मैं बैंक में है ना पैसे डिपॉजिट करवा रहा हूं, तो देखो अगर मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाऊंगा तो इसका मतलब क्या है? वो अच्छी बात है, मेरे पैसे और ऐड होंगे। अब मैं कह दूं कि मैं है ना बैंक से विड्रॉ करवा लाया, विड्रॉ का मतलब मैं निकलवा के लेके आया हूं, और जब कोई चीज निकलवाते हैं तो वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो ऐसे ही बिल्कुल जीरो लेवल का हमें इसको पढ़ना है और बड़े आराम से उड़ा देंगे। देखो क्या कह रहा है? एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट 2000 मीटर्स अबोव द ग्राउंड। क्या कह रहा है? एक हवाई जहाज उड़ रहा है, कहां से? ग्राउंड से 2000 मीटर की ऊंचाई पे। तो देखो कहां उड़ रहा है? ऊपर की साइड उड़ रहा है। तो ये कौन सा वर्ड हो गया? पॉजिटिव वर्ड। और आपको कहां से पता चला कि ये पॉजिटिव वर्ड है? यहां से, यानी कि 200 मीटर अबोव। तो यानी कि कह रहा है कि इंटीजर की फॉर्म में लिखना है। तो देखो इंटीजर तो ये हो गया अपना 100 नहीं 1000, यानी कि 2000, तो ये होगा। और कह रहा है एप्रोप्रिएट साइंस, साइन भी लगाना है, तो साइन कौन सा आ जाएगा? इधर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। बिल्कुल जीरो लेवल का है ना। देखो इसका बी पार्ट करते हैं हम लोग। देखो बी में क्या कह रहा है? एक सबमरीन इज मूविंग एट ए डेप्थ। देखो डेप्थ की बात आ गई, गहराई, यानी कि नीचे जा रही है वो चीज 800 मीटर बिलो द सी लेवल, यानी कि सी लेवल से बिलो। तो देखो हमें पता चल गया गहराई में जा रही है, और हमने ये यहां से पकड़ लिया कि भाई साइन कहां जा रही है? बिलो जा रही है। तो यानी कि बिलो जा रही है, तो इसका मतलब पहले तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? इंटीजर की फॉर्म में। 800 दे रखा है तो हमने इंटीजर लिख दिया, 800 लिख दिया। अब कह रहा है एप्रोप्रिएट साइन, तो देखो साइन क्या आ जाएगा इसके आगे? नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या जा रही है? बिलो जा रही है। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, देखो क्या कह रहा है? ए डिपोजिट ऑफ रुपीज 200। देखो क्या कर रहा है? डिपोजिट करवा रहा है। मान लेते मेरे बैंक में 100 रुपए हैं, 100 और मैं डिपोजिट करवाया तो 200 हो गए ना। तो मैंने उनको क्या किया है? प्लस ही तो किया है। अच्छी बात है मेरे लिए, पॉजिटिव बातें हैं वो। तो यानी कि ए डिपोजिट ऑफ रुपीज 200, यानी कि डिपोजिट करवा के आया है 200। तो यानी सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे?
इंटीजर की फॉर्म में लिख दिया 200 और क्या करवा के आया है, डिपॉजिट, यानी कि पॉजिटिव करवा के आया है, यानी और पैसे प्लस करवा के आया उधर, तो यानी कि इसका साइन आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो डी पार्ट में क्या कह रहा है, विड्रॉल ऑफ ₹700। विड्रॉल का मतलब निकलवाना। मैं बता दूं कि भाई मेरे है ना अकाउंट में 500 रुपए है और मैंने 100 रुपए विड्रॉल करवा लिए, तो देखो मैंने निकलवाए हैं, मैंने माइनस करवा लिए, अब मेरे खाते में कितने रुपए हो गए, 400 रुपीज तो हुए, तो यानी कि इसका इंटीजर क्या आ जाएगा 700, और देखो विड्रॉल करवाया है, विड्रॉल करवाया तो यानी कि निकलवाए हैं, नेगेटिव किया है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव। देखो बिल्कुल जीरो लेवल का सम था ये भी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन ए नंबर लाइंस, यानी कि आपको ये नंबर दिए हुए हैं, इनको क्या करना है, एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। देखो आप लोगों ने बेसिक क्लास में बिल्कुल अच्छे से सिखाया था मैंने, नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो विद द हेल्प ऑफ स्केल, यानी कि स्केल की सहायता से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग क्या करते हैं, बीच में लेते हैं जीरो इंटीजर को, कहीं पे भी रख लो, जीरो कहीं पे भी लिख लो, आपकी मर्जी है। अब देखो इस साइड जीरो से राइट साइड में कौन से इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, तो देखो यहां पे हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन हमें कौन सा करना है, पॉजिटिव ही करना है, हमें जरूरत ही पॉजिटिव की है तो हम पॉजिटिव ही करेंगे। देखो ये हमने कर लिए पॉजिटिव इंटीजर्स, देखो ये पॉजिटिव इंटीजर है, मैंने बताया था बेसिक में, इनके साथ आप पॉजिटिव साइन लगा भी सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी पता है कि पॉजिटिव ही है, ठीक है। अब देखो आपको करना है पार्ट ए के अंदर +5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट। देखो आपको पता है, देखो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये वाला गैप है ना हमेशा इक्वल रखना, क्योंकि आपने 1-1 मीटर की डिस्टेंस ली है, तो यानी कि ये इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि अपनी मर्जी से बनाया कि ये 0 है, यहां पे 1 लिख दिया, यहां पे ऐसे 2 लिख दिया, फिर आपकी मर्जी 3 इधर लिख दोगे, आपकी मर्जी ऐसे, तो ये ऐसे गलत होता है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। तो देखो अब हमें रिप्रेजेंट करना है +5। देखो +5 कहां है, यहां पे है, तो आप लोग है ना ये +5 है, तो आप लोग यहां पे ऐसे एरो लगा के रिप्रेजेंट कर दोगे कि भाई ये वाला नंबर +5 है, या यहां पे क्या लगा दोगे, कैसे सर्कल लगा दो, वो तो आपकी मर्जी है, कुछ भी करके दिखा दो, कि उसको ये पता होना चाहिए कि +5 नंबर लाइन पे यहां पे लाई करता है। अब देखो बी पार्ट में क्या कह रहा है, देखो बी बिल्कुल वही है, सम तो बिल्कुल जीरो लेवल का है ये, लेकिन बताने वाला भी सम नहीं था, ये इतना इजी सम बताते थोड़ी ना। देखो ये 0, अब देखो इस बार मुझे चाहिए -10 चाहिए, तो देखो नेगेटिव कहां होता है, हमें पता है 0 के राइट साइड में नहीं, राइट साइड में तो पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव। तो देखो लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, -1, -2, -3, -4, ये हो जाएगा -5, आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा और, -6, ये हो जाएगा भाई आपका -7, -8, इसको और बढ़ा लेते हैं -9, और ये हो जाएगा -10। तो देखो हमें कितना रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, -10। तो देखो यहां पे -10 आया है, यहां पे आप लोग ऐसे एरो लगा के यहां पे लिख सकते हैं -10, यानी कि -10 यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर लाइन के ऊपर। देखो ऐसे ही थर्ड पार्ट है सी पार्ट, देखो सी पार्ट में क्या कह रहा है, हमें रिप्रेजेंट करना है +8, तो वैसे ही हम लोग सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे, पॉजिटिव है तो हम कहां पे लिख देंगे, राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लिख दिया, और +8 दिखाना में, तो +8 कहां पे है, ये वाला, तो यहां पे एक ऐसे एरो लगा देंगे कि नंबर लाइन पे +8 यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका +8। देखो डी पार्ट में क्या कह रहा है, -1 रिप्रेजेंट करके दिखाओ। देखो बिल्कुल सारी वही बातें हैं जीरो लेवल की, अब आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। तो देखो हमने कर दिया, एक नंबर लाइन ड्रॉ की, हमें नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव हमें पता है 0 से किस साइड में आते हैं, लेफ्ट साइड में आते हैं, तो देखो ये -1 -2 -3, और इधर तो पॉजिटिव होते हैं 1 2 3, लेकिन हमें तो -1 रिप्रेजेंट करना है, तो -1 ये वाला, तो आप लोग बड़े आराम से यहां पे
ऐसे एरो लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि माइनस का 1 हमारा ये वाला है। सेम ऐसे ही आगे वाला है ई वाला। देखो ई वाले में क्या कह रहा है, माइनस का 6 रिप्रेजेंट करो। तो देखो माइनस का 6 कैसे हो जाएगा, यहां से करेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6। देखो -6 को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे हो जाएगा, ये तो है -6, तो यहां पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये वाला -6 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, एडजेसेंट फिगर। एडजेसेंट फिगर का मतलब ये वाला फिगर, जो फिगर हमें गिवन है, इज ए वर्टिकल नंबर लाइन। देखो वर्टिकल नंबर लाइन, इसका मतलब समझ गए ना, वर्टिकल नंबर लाइन। देखो आपको पता है जब कोई भी लाइन ऐसे खड़ी रहती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और जब कोई लाइन ऐसे होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये हमारी कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। फिर क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स। देखो इसके ऊपर है ना इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रखा है, देखो ये कर रखा है +8, ऐसे ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर ही तो है। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑब्जर्व इट, इसको आपको ऑब्जर्व करना है, एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। और देखो इसके ऊपर है ना कुछ पॉइंट भी लोकेट है, जैसे कि ये वाले पॉइंट दे रखे हैं EFGH ABCD, ये वाले पॉइंट गिवन है। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पार्ट ए के अंदर, इफ पॉइंट D इज +8, कह रहा है कि अगर D है हमारा +8 है, देन विच पॉइंट इज -8, यानी कि अगर हमारा पॉजिटिव इंटीजर 8 पॉइंट D है तो हमारा नेगेटिव इंटीजर -8 पे कौन सा पॉइंट होगा। तो देखो अब हमें कहां से पता चलेगा, इस नंबर लाइन से तो भी पता चलता है कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर कहां है, नेगेटिव इंटीजर कहां है। तो देखो ये दे रखा है, इधर क्या दे रखा है, पॉजिटिव इंटीजर, तो हम समझ गए कि ये हमारी 0 है, और 0 के इधर ये क्या दे रखा है, पॉजिटिव इंटीजर हमें गिवन दे रखा है। तो नीचे की साइड क्या हो जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि हमें गिवन है यहां पे +8 क्या दे रखा है, पॉजिटिव इंटीजर, तो हम समझ गए कि नीचे की साइड क्या है, नेगेटिव इंटीजर। देखो ये 0 है हमारी, ये 0 है, तो देखो 0 के बाद ये क्या हो जाएगा, +1, ये यहां पे a के पास क्या हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा अपना 4, ये हो जाएगा अपना 5, ये हो जाएगा अपना 6, और ये हो जाएगा अपना 7। और देखो 8 तो उसने खुद नहीं बोल रखा है, इफ पॉइंट D इज +8, तो देखो D क्या है अपना +8 है। तो देखो ऊपर पॉजिटिव हो गए तो 0 से नीचे की साइड क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो देखो यहां पे ये वाला हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, -3, -4, ये वाला हो जाएगा -5, ये वाला हो जाएगा -6, ये वाला हो जाएगा -7, ये वाला हो जाएगा -8, ये वाला हो जाएगा -9, और ये E क्या हो जाएगा -10। देखो सबसे पहले तो हमने नंबर लाइन का काम कर लिया, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि D है वो +8 है, तो -8 कौन सा पॉइंट होगा। तो देखो हमने नंबर लाइन के ऊपर देखा कि भाई -8 पे कौन सा आ रहा है, F आ रहा है, तो यानी कि हम बड़े आराम से लिख देंगे कि F इज -8। देखो ये आ रहा है यहां पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे लिख दोगे आप बड़े आराम से, F इज -8 इंटीजर्स। तो इसको बड़े आराम से लिख दिया आपने, कौन सा पॉइंट हो गया, वो F पॉइंट हो गया। देखो दूसरे में क्या कह रहा है, इच पॉइंट G A नेगेटिव इंटीजर्स आर पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है कि पॉइंट G है ना, वो बताना है कि पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है। तो देखो बड़े आराम से बता देंगे, देख के G कहां पे लाई कर रहा है, ये कर रहा है, और G कैसा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। तो देखो G ये वाला नेगेटिव इंटीजर आ रहा है -6 पे, वो ये नहीं पूछ रहा कि बताओ कि कौन सा इंटीजर है, वो ये पूछ रहा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो उसका नंबर नहीं पूछ रहा कि G का इंटीजर बताओ। तो देखो G कौन सा हो जाएगा, एक हमारा नेगेटिव इंटीजर, तो हम बड़े आराम से इसका आंसर लिख देंगे कि ये नेगेटिव इंटीजर है। और कौन सा है G, -6 नेगेटिव इंटीजर है, तो इसका भी आंसर हम बड़े आराम से लिख देंगे कि ये हमारा नेगेटिव इंटीजर है। देखो सी में क्या कह रहा है, राइट इंटीजर्स। देखो इनके इंटीजर लिखने हैं 4 पॉइंट B एंड D।
पॉइंट बी का भी इंटीजर लिखना है और पॉइंट ई का भी इंटीजर लिखना है। तो देखो हम नंबर लाइन पे जाएंगे, नंबर लाइन से तो ही बताएंगे। देखो सबसे पहले हम देखते हैं भाई बी कहां है हमारा। देखो बी का पूछ रहा है ना, तो देखो बी देखा हमने, तो देखो बी हमारा कहां है, पॉजिटिव 4 इंटीजर। तो देखो बी हमारा मिला इधर, देखो बी इधर मिला, तो बी क्या है, पॉजिटिव 4 इंटीजर। तो देखो इसका आंसर बड़े आराम से लिख दोगे, बी है वो क्या है, पॉजिटिव 4 इंटीजर है। बी तो क्या है, पॉजिटिव 4 इंटीजर है। और पूछ रहा है कि एंड ई, देखो अब ई का देखेंगे, ई कौन सा है भाई, ई देखेंगे नंबर लाइन के ऊपर कहां पे है, ई ये वाला है, तो ये वाला है, तो ई क्या हो जाएगा, -10। तो यानी कि ई का भी हम लोग बड़े आराम से लिख देंगे कि ई कौन सा है, ई -10 है। तो यानी कि हमने लिख दिया बी का हो गया अपना पॉजिटिव 4 इंटीजर और ई का अपना क्या हो गया, -10 इंटीजर्स। अब देखो क्या कह रहा है डी में, विच पॉइंट मार्क ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। देखो क्या कह रहा है, जो हमने पॉइंट मार्क कर रखे हैं उनमें सबसे लीस्ट वैल्यू किसकी है, लीस्ट वैल्यू का मतलब सबसे कम वैल्यू किसकी है। देखो ये वाले जो पॉइंट मार्क कर रखे हैं, डी कर रखा है, सी कर रखा है, बी कर रखा है, ए कर रखा है, एच कर रखा है, जी कर रखा है, एफ है, ई है। कह रहा है कि इनमें ना सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे कम वैल्यू कौन सी है। तो देखो हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन में भी पढ़ के आए हैं, देखो पॉजिटिव वाले तो लिस्ट हो ही नहीं सकते क्योंकि ये तो पहले ही क्या है, 8 तो बड़ा नंबर है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू है 8। तो देखो पॉजिटिव वाले तो वैसे ही लिस्ट नहीं होंगे, लिस्ट होंगे तो कौन से होंगे, नेगेटिव वाले होंगे। और देखो नेगेटिव में भी सबसे लिस्ट कौन सा होता है, जो नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो लिस्ट होती है। तो देखो हमने नेगेटिव में देखा सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ई। तो यानी कि सबसे लिस्ट वैल्यू किसकी है, यानी कि कौन से पॉइंट की है, ई पॉइंट की। तो हम लोग इसका आंसर लिख देंगे, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन से हैज लिस्ट वैल्यू। तो लिस्ट वैल्यू किसकी हो जाएगी, ई पॉइंट की हो जाएगी। और कितनी है इसकी लिस्ट वैल्यू, -10 है। तो देखो बड़े आराम से हो गई ये वाला। अब देखो ई पार्ट में देखते हैं, इसमें कह रहा है अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। देखो डिक्रीजिंग में लिख रहा है, तो देखो आपको पता होना चाहिए डिक्रीजिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग क्या होता है। देखो डिक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग यहां पे डिक्रीजिंग में पूछ रहा है। देखो डिक्रीजिंग होता है बड़े से छोटी वैल्यू आना, यानी कि डिक्रीजिंग यानी कि ऐसे बड़ा 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 3 2, ये क्या बोलते हैं, कौन सा ऑर्डर बोलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाना। जैसे छोटे से बड़े की तरफ कैसे, जैसे ये तो डिक्रीजिंग हो गया ऑर्डर, और देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। देखो छोटा 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये हो जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। और इसमें कह रहा है अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर्स। देखो कौन से पॉइंट, जो नंबर लाइन के ऊपर है। देखो नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट कौन सा है, डी है, सी है, ई है, ए है, एच है, जी है, एफ है, ई है। अब कह रहा है कि इनको है ना नंबर लाइन के ऊपर है ना रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो देखो इन पॉइंट को तो हम लोग बड़े आराम से कर देंगे, कैसे, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब बड़े से छोटा, डिक्रीज होना। तो देखो सबसे पहले पॉइंट कौन सा है, डी, सबसे बड़ा पॉइंट है, पॉजिटिव 8 है, तो यानी कि डी लिख देंगे। देखो डी के बाद अपना कौन सा पॉइंट आ जाएगा, सी, कौन सा है, सी, सी के बाद अपना कौन सा आ जाएगा, बी, तो हम लोग लिख देंगे बी। बी के बाद कौन सा है अपना, ए, ए पॉइंट पॉइंट की बात कर रहा है वो। उसके बाद कौन सा पॉइंट आ रहा है अपना, एच, तो हमने क्या लिख दिया, एच लिख दिया। एच के बाद कौन सा आ रहा है, जी, और जी के बाद कौन सा आ रहा है, एफ, और एफ क्या है, ई। देखो ये कौन सा ऑर्डर हो गया हमारा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अगर देखो इनके इंटीजर पूछ लेता तो देखो इंटीजर, देखो डिक्रीजिंग दिखाई दे रहा ना, सबसे पहले 8 है, 8 के बाद हमने 5 किया, फिर हमने बी का किया 4 किया, फिर ए का किया 2 किया, फिर क्या हो गया, एच का हो गया -2 हो गया, जी का हो गया -6 हो गया, एफ का हो गया -8 हो गया, और ई का क्या हो गया, -10 हो गया। तो देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं होगा, पहले 8, फिर 8 से थोड़ा छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 2,
2 से छोटा कौन? -2, और -2 से भी छोटा क्या? -6, और -6 से भी छोटा क्या? -8, और -8 से भी छोटा क्या? -10। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? देखो दिखने में इतना बड़ा सा है बिल्कुल छोटा सा। देखो क्या कह रहा है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द 5 प्लेस इन इंडिया ऑन ए पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। देखो क्या कह रहा है, इंडिया के अंदर कोई भी 5 जगह है, ठीक है, उनका किसी एक साल का कोई भी एक ईयर है, उसका एक दिन का पर्टिकुलर का टेम्परेचर दे रखा है। देखो ये 5 जगह कौन कौन सी है? देखो ये सारा क्वेश्चन है, आप लोग डर जाओगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिल्कुल 0 लेवल का है। देखो ये दे रखा है आपके प्लेस, कौन कौन से प्लेस, जैसे सियाचिन दे रखा है, और ये दे रखा है टेम्परेचर। क्या दे रखा है? टेम्परेचर दे रखा है। देखो सियाचिन का कह रहा है टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब समझ गए आप लोग, बिलो 0 डिग्री, बिलो का मतलब यानी कि नेगेटिव वर्ड है, तो यानी कि आप यहां से समझ गए होगे। ऐसे ही शिमला का दे रखा है। देखो शिमला क्या कह रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। इसका भी मतलब समझ गया, बिलो दे रखा है, बिलो क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है, यानी कि शिमला का टेम्परेचर वो क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो है 2 डिग्री सेल्सियस। फिर दे रखा है अहमदाबाद का कितना दे रखा है टेम्परेचर? वो दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस अबो 0 डिग्री सेल्सियस। अबो का मतलब ज्यादा है टेम्परेचर, यानी कि पॉजिटिव है, तो यानी कि ये पॉजिटिव हो गया। फिर दे रखा है दिल्ली। देखो दिल्ली का कितना दे रखा है? 20 डिग्री सेल्सियस अबो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अबो का मतलब ऊपर, यानी कि पॉजिटिव वर्ड हो गया, ठीक है। अब देखो श्रीनगर का कितना दे रखा है? 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। देखो ये क्वेश्चन ही है, अभी मैं क्वेश्चन ही बता रहा हूं आपको पढ़ के। देखो इसमें पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दीज प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। देखो ये तो ऐसे दे दिया, कह रहा है कि इनका टेम्परेचर लिखना है हमें किस फॉर्म में? इंटीजर की फॉर्म में, इन द ब्लैंक कॉलम। देखो ये कॉलम दे रखे ना, ये हमने बना रखे हैं ऐसे, तो ऐसे ही तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। कह रहा है कि ये ब्लैंक कॉलम दे रखे ना, इनका आप लोग इंटीजर की फॉर्म में लिखो। ये तो ऐसे लिख दिया कि इतनी डिग्री है, इतनी डिग्री है। इंटीजर आपको पता ही है, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो देखो, तो हम लोग पहले ए पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखो क्या कह रहा है? राइट द टेम्परेचर लिखना है ऑफ दीज प्लेस, जो ये प्लेस दे रखे हैं सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर की फॉर्म में। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं, देखो क्या कह रहा है? 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। देखो बिलो का मतलब समझ गए ना आप, क्या है? नेगेटिव वर्ड। तभी तो मैं कह रहा हूं कि बेसिक क्लास जरूर देखा करो, उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो देखो बिलो है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे यहां पे? -10 डिग्री सेल्सियस, इंटीजर की फॉर्म में लिख दिया हमने। अब देखो क्या कह रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब भी क्या हो गया? यहां पे भी टेम्परेचर क्या है? नेगेटिव टेम्परेचर गया हुआ है, तो यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस। अब देखो तीसरे वाले का कह रहा है अहमदाबाद का 30 डिग्री सेल्सियस अबो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अबो 0 डिग्री सेल्सियस से अबो है। तो देखो इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा गर्मी है, यानी कि पॉजिटिव, ये इंटीजर की फॉर्म में लिखना है ना, 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखो चौथा पार्ट में क्या कह रहा है? दिल्ली कह रहा है ना, दिल्ली का क्या कह रहा है? 20 डिग्री सेल्सियस अबो 0 डिग्री सेल्सियस। देखो हम लोग है ना टेम्परेचर को मेजर करते हैं, वो 0 डिग्री है ना, वो हमारी एक यूनिट मेजर करके मानते हैं हम लोग। उसी से हमें पता चलता है कि टेम्परेचर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो ऐसे ही हमें पता चला कि 20 डिग्री सेल्सियस अबो 0 डिग्री सेल्सियस, तो अबो का मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी 20 डिग्री सेल्सियस। अब देखो श्रीनगर में क्या कह रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, तो इसका मतलब यहां पे भी क्या है? ठंडा है ये, यानी कि बिलो है, नेगेटिव है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो देखो पहले वाले पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया, सबको हमने इंटीजर की फॉर्म में लिख दिया, बड़े आराम से लिखा है। देखो क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन समझोगे तो बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट के अंदर, बी पार्ट के अंदर, फॉलोइंग इज द नंबर
लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। देखो क्या कह रहा है, एक नंबर लाइन दे रखी है। देखो वो नंबर लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ कर दी, क्योंकि यहां पे स्पेस कम था तो मैंने थोड़ी सी ऊपर ड्रॉ कर दी। कह रहा है कि ये एक नंबर लाइन दे रखी है और कह रहा है कि इस नंबर लाइन पे है ना टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फॉलोइंग इज द नंबर। तो कह रहा है कि है ना इसके ऊपर है ना रिप्रेजेंट करके दिखाना है हमें कि बताओ भाई कि सियाचिन कहां पे आएगा इस नंबर लाइन के ऊपर, शिमला कहां पे आएगा, अहमदाबाद कहां पे आएगा, दिल्ली कहां पे आएगा और श्रीनगर कहां पे आएगा। तो देखो हमने इसको क्या कर लिया, इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और ये सारे हमने क्या लिखा हुआ है, एक नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर ही तो लिखा है। देखो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं सियाचिन को। देखो सियाचिन कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। तो देखो -10 डिग्री सेल्सियस ये 0 है। 0 के राइट साइड में कौन से आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, और लेफ्ट साइड में कौन से आते हैं, नेगेटिव इंटीजर। तो देखो -10 डिग्री सेल्सियस, तो देखो यहां पे ये दूसरे वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा, यहां पे तो हो जाएगा अपना सियाचिन। तो हमने ड्रॉ कर दिया नंबर लाइन के ऊपर। फिर हमें करना है शिमला। देखो शिमला करना है 2 डिग्री सेल्सियस। देखो 2 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया, देखो अब ये 0 से 5 के बीच की रेंज बना रखी है। ये 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। देखो मैंने आपको समझाया था ना कि गैप बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, इसलिए तो काम आता है। देखो यहां पे हमें 2 डिग्री नहीं दिखाई दे रहा नेगेटिव में। तो देखो ये हमने चेक किया, ये 0 है। देखो ये वाला 1 लगा रखा है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये क्या होगा, 5 होगा। तो यानी कि 2 डिग्री कहां पे आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा अपना 2 डिग्री, ये वाला। तो ये हो जाएगा अपना शिमला। क्या हो जाएगा, शिमला। फिर हमें दिखाना है अहमदाबाद। अहमदाबाद दिखाना है +30 डिग्री सेल्सियस। तो देखो +30 डिग्री कहां पे है, ये वाला है। तो ये आ जाएगा यहां पे अपना अहमदाबाद। तो इसको हम लिख देंगे अहमदाबाद यहां पे। उसके बाद देखो क्या दिखाना है दिल्ली को। दिल्ली क्या है, +20 डिग्री सेल्सियस। तो देखो दिल्ली कहां पे है, यहीं पे तो है। देखो ये हो जाएगा दिल्ली, यहां पे हम दिल्ली दिखा देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, श्रीनगर। श्रीनगर क्या कह रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस बिलो। तो यानी कि -5 है। तो देखो -5 कहां पे होगा, ये वाला। देखो ये हो जाएगा -5। तो ये हो जाएगा अपना क्या, श्रीनगर। तो देखो हमने ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया सारे के सारे टेम्परेचर को। तो हमारा बी पार्ट भी डिस्कस हो गया। अब देखो सी पार्ट में क्या कह रहा है, विच इज द कूलेस्ट प्लेस, यानी कि सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। देखो सबसे ठंडा पूछ रखा है, कूल पूछ रखा है। देखो कूल कौन सा होगा, जहां पे हम लोग सुनते हैं कि भाई टेम्परेचर माइनस में चला गया, जहां पे सबसे ज्यादा माइनस में टेम्परेचर होगा वही तो सबसे कूलेस्ट होगा। तो यानी कि सबसे ज्यादा किसका टेम्परेचर गया हुआ है नेगेटिव में, -10 गया हुआ है। तो -10 डिग्री किसका है, सियाचिन का। तो यानी कि टेम्परेचर जितना नेगेटिव होता जाता है ना, वो स्थान उतना ही क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। और टेम्परेचर जितना बढ़ता जाएगा, वो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, वो सबसे हॉटेस्ट प्लेस होगा। तो इसने कौन सा प्लेस पूछ रखा है, कूलेस्ट प्लेस पूछ रखा है। तो सबसे कूल कौन सा हो जाएगा, सियाचिन हो जाएगा। तो हम इसका बड़े आंसर आसानी से आंसर दे देंगे। यहां पे क्या दे देंगे इसका, सियाचिन हमारा सबसे कूलेस्ट प्लेस है। और इसी की जगह पूछ लेता कि हॉटेस्ट बताओ भाई, हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है। तो देखो सबसे ज्यादा टेम्परेचर पॉजिटिव में किसका है, अहमदाबाद का तो है। तो अहमदाबाद को हम लोग क्या कर देते, सबसे हॉटेस्ट प्लेस लिख देते कि सबसे गर्म। हम लोग अब डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर डी। देखो डी में क्या कह रहा है, राइट द नेम्स ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर्स आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। उन जगह का नाम बताना है जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से क्या है, अबो है। तो देखो हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रखा है। तो देखो हमने चेक किया 10 डिग्री सेल्सियस तो इधर है, इससे अबो पूछ रहा है। तो अबो क्या हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा दिल्ली और एक अहमदाबाद। देखो दिल्ली की स्पेलिंग गलत लग रही है, गलती है, तो इसको अच्छे से सही कर लो। उधर भी गलत है क्या, स्पेलिंग को कौन पूछता है, आप सम को समझो अच्छे से। तो देखो 10 डिग्री अबो कौन सा है, देखो एक तो है दिल्ली और एक कौन सा है, अहमदाबाद। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दिल्ली और अहमदाबाद। अहमदाबाद ही है ना,
अहमदाबाद। अगर ये सब ऐसे आ जाता, राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर आर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, उन जगह का नाम बताओ जहां पे टेम्परेचर बिलो है 10 डिग्री सेल्सियस। तो देखो 10 डिग्री सेल्सियस ये है, इससे बिलो कौन सा है, ये सारी तो है, शिमला, श्रीनगर, सियाचिन, और ऐसे ही इसमें ये क्वेश्चन आ जाता, राइट द प्लेस वेयर टेम्परेचर्स आर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। देखो बिलो 5 डिग्री सेल्सियस का मतलब 5 डिग्री सेल्सियस से कम कहां पे, तो 5 डिग्री सेल्सियस से कम कौन सा है, सियाचिन है। तो देखो ये अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।